Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2023 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो ये रीडिंग आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा पीपल, जनरल एनर्जीज अप्रैल के महीने में आपके लिए किस तरह की होंगी। अप्रैल के महीने की जनरल एनर्जीज लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली हैं। जनरल एनर्जीज क्या होंगी अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए, आइए जानते हैं। यहाँ पर ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज योर 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो आपका एलिमेंट है दैट इज़ एन एयर साइन, है ना, एयर साइन एलिमेंट है आपका। लेकिन आप इस महीने में फायर साइन जैसी पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, अपने लेबर जो भी आपने मेहनत की है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ईगो, एटीट्यूड, वैसी एनर्जीज हैं। तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, इस महीने में एक वक्त का परिवर्तन तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें रिवील होंगी और कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में सक्सेस ही मिलने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके अगेंस्ट भी टर्न होंगी, वो आपको एक्सपीरियंस में कई चीज़ें सिखाने के लिए है, ठीक है। तो वक्त का परिवर्तन तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका कोई काम अगर बहुत टाइम से अटका है तो वो काम ज़रूर पूरा हो जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअली एनलाइटेड हैं तो आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होती हुई भी नज़र आ रही है। रास्ते मिलेंगे आपको, अगर प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो उस चीज़ के लिए रास्ते भी मिलेंगे, और आपको इस महीने के बाद खुद के ऊपर प्राउड होगा कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को एक नए तरीके में चैनलाइज किया है, ठीक है। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर ज़्यादा यकीन नहीं करने वाले हैं। आप एक बैरियर खड़ा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लोगों के अगेंस्ट एक बैरियर आप अपने अराउंड खड़ा करेंगे कि आप उनसे कोई भी बात कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करेंगे। कोई पर्सन आपको हर्ट ना करे इसलिए आप लोगों से डिस्टेंस बना कर रखेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन इसको ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज मत होने दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों को चैलेंज करने वाले हैं जो लोग पावर में हैं। मतलब कुछ हायर अथॉरिटीज़ को आप चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, चैलेंज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास लॉजिक होना चाहिए, इसलिए अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से चूज़ कीजिएगा। एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ना अगर आपके ऊपर कोई प्लानेटरी इफेक्ट है या फिर कोई
वैसा कुछ इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से कुछ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि ये प्लानिटरी इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। देखिए, आपको नॉलेज हो सकती है, लेकिन आप ही की नॉलेज अल्टीमेट नॉलेज है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा-सा ना अपने बिलीफ सिस्टम को रखते हुए, मतलब उसके ऊपर स्टैंड लेते हुए दूसरों की चीज़ों को सुन लेना ज़्यादा बेहतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं से हमें ऐसी एडवाइस मिल जाती है जिससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस महीने में अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर अपनी जगह बदलना चाहते हैं, उस चीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और अदर देन दैट इस महीने में आपकी जो चैलेंज भरी सिचुएशन है किसी भी स्फेयर में, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके सामने अभी आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं क्लियरली, लेकिन तब आपको आपके लाइफ में हर एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल के महीने में आप काफ़ी रिलीव्ड महसूस करेंगे। आपके लाइफ के अंदर शांति का अनुभव आप करने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से बीमार रहे हैं, ठीक है, या आपको डिप्रेशन है, तो वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और रीलोकेशन की एनर्जीज तो यहाँ पर बनी ही हुई हैं। ठीक है, सो अगर फॉरेन लैंड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये महीना उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है। जो भी आप अपना पेपर वर्क करना चाहते हैं इस महीने में कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे बहुत ज़्यादा लविंग, कंपैशनेट नज़र आ रहे हैं। आपकी जो साइकिक इंसाइट्स हैं वो बहुत डीप हो जाएंगी। जब आप मेडिटेट करेंगे आपको बहुत डीपली बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप दूसरों की केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरों की केयर करते हुए आपको अपनी केयर करना नहीं भूलना है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, आपका जो प्यार है आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। ठीक है, इस महीने में आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में जाकर उस चीज़ को पहले समझेंगे, फिर आप काम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आप सीखते हुए इस महीने में नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ की डिटेल के ऊपर आप काम करेंगे और आपको कोई ऐसा काम करने का मौका भी मिलेगा जो काम करना आपको पसंद है। आपकी किसी स्किल के ऊपर आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होंगे उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें आपने खुद क्रिएट की हैं। ठीक है, आपने जिस चीज़ में भी मेहनत की है, आप किसी पर्सन को उस मेहनत को स्पॉइल करने नहीं देना चाहेंगे, इसलिए आपका बिहेवियर थोड़ा सा शक्की हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के ऊपर शक करते हुए नज़र आ रहे हैं, इवन अपनों पर भी आप शक करने वाले हैं। ठीक है, सो इस नेचर को आपको थोड़ा सा ना बैलेंस में लेकर आना है। अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के ऊपर शक करते जाएं। ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि वक्त का परिवर्तन है, कुछ चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। इस महीने में आप ये महसूस करेंगे, जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, एक्चुअली आप स्टक नहीं थे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। आप एंट्रैप नहीं थे, वो एंट्रैपमेंट आपको महसूस हो रही थी। उसका रीज़न भी ये चीज़ था कि आप अपने आसपास की सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। आपके अंदर डर था एक्शन को लेकर, लेकिन इस महीने में ये सारा डर हटता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। देखिए, जब ज़िंदगी के अंदर सब कुछ सही होने लगता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसी भी इंसान के साथ स्टार्ट होती है वो होती है कि हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि अब जो लाइफ का बुरा टाइम था वो चला गया है, तो अब हम जैसे मर्जी ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये चीज़ मत कीजिएगा। अगर ईगो में ऑपरेट करेंगे तो इल्यूजन में फिर ट्रैप हो जाएंगे। इल्यूजन, ईगो भी एक इल्यूजन ही है। ठीक है, आपको गलत जो आपकी एडिक्शंस हैं उससे निकलने भी इस महीने में मदद मिलेगी। तो अपनी उन एडिक्शंस को क्रॉस करने की कोशिश कीजिएगा, उन एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। ये मंथ अनहेल्दी हैबिट्स को चेंज करने का भी है।
ओके, सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। इस महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अवेकनिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्थिति में है। महीने की स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा आप स्टक महसूस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता वहीं का वहीं अटका हुआ है, इस रिलेशनशिप में कोई भी फर्दर एडवांसमेंट नहीं हो रही है और आप खुद इस रिलेशन में पता नहीं कब तक इसी तरीके से अटके रहेंगे। तो काफ़ी नकारात्मकता स्टार्टिंग में आपको महसूस होगी अप्रैल की स्टार्टिंग में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपके पास ना आपके इस रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आप उस सॉल्यूशन को शायद देख ही नहीं पा रहे हैं। इस महीने में आपको बाहर से ओपिनियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। डीप इनसाइड आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस महीने में आपको मेडिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है और फिर आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेना है, एक्शन लेना है। फ्रेंड्स से, फैमिली से कोई गाइडेंस मत लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आपको समझ आती है आपके इनसाइट्स के अकॉर्डिंग तो प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिएगा, लेकिन किसी से भी इस रिलेशनशिप के बारे में उस तरीके से बात मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको मिसगाइड कर सकता है। इस चीज़ की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, आप जो एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे ना स्टार्टिंग में, उस एग्जॉस्शन को रिलीज करने का तरीका ही ये है कि कुछ टाइम मेडिटेट कीजिएगा। उसके बाद आपको एक्शन लेना है और इस रिलेशनशिप को आप बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। अगर सिर्फ ब्लेम गेम खेलने वाले हैं ना, आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब कुछ कर दिया, यहाँ पर आपके प्यार का मजाक उड़ाया गया है, तो इस मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मेडिटेशन में, इस मंथ में आपको बेसिकली सच्चाई का अनुभव होगा। उस सच्चाई को जानने के बाद अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक्शन लेने हैं, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए डिसिसिव होना है, फोकस्ड होना है, पैशन के साथ आगे बढ़ना है, डिफेंसिव होना है और इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन निकालना है अपने चैलेंज का, अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आपका विजडम आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इस महीने में अगर आप इस रिलेशनशिप के प्रति जस्टिस का भाव रखेंगे, मुझे पता है कि अब आप यही कहेंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अगर आप बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे, जस्टिस का भाव रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि हाँ, ये आपके लिए एक कर्मा है जो आपको करना ही है, तो डेफिनेटली एक तो आप अपने कर्म में प्रधान हो जाएंगे, मतलब कर्म आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, पूरी स्ट्रेंथ से अगर आप काम करते हैं तो इस रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी जो भी मनोकामना है इस रिलेशनशिप को लेकर वो ज़रूर पूरी होने वाली है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप पूरी हो जाएगी। आपको जिस तरीके से मैंने एक्शन लेने के लिए कहा है, प्लीज़ उस तरीके से एक्शन लीजिएगा। हर किसी के केस में एक्शन का तरीका अलग अलग होगा, वो आपकी अपने मेडिटेशन पर जो इंसाइट्स आएंगी आपको उससे पता लगेगा। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से अपनी लव लाइफ को चैनलाइज करते हैं तो इस महीने में रीयूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत टाइम से कांटेक्ट ही नहीं किया या उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट वालों के लिए है।
ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट की स्थिति में है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ बातचीत तो करते हैं लेकिन उस बातचीत में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आती है, या वैसे ही कांटेक्ट की स्थिति में है लेकिन रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, इस महीने में आपका ना ये रिलेशनशिप अटकता हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस तरह के इमोशंस की एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से करने वाले हैं, स्टार्टिंग में वो एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर ब्रेक करेगी। आप ये सोचेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, आपको इस तरह का भाव आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अगर आप मैरिड है ना तो आपका इस तरह का बिहेवियर कि आपको भी गिव अप कर देना चाहिए। आपके पार्टनर तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप पर। अगर आप कोर्ट केस की तरफ को जाएंगे तो ये रिलेशनशिप स्प्लिट हो जाएगा। जिनका ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, इस महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। तो जिन लोगों को इमोशंस की कमी महसूस होगी उनके लिए सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने पहले तो फ्रेंड सर्कल को कट कीजिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोवोक करने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, आपके साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है। वो चीज़ को कट कर दीजिए और अंदर ही अंदर आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करते हुए आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयों के बारे में भी सोचना है। ठीक है, उसके बाद इस रिलेशनशिप पर बैलेंस बिठाना, ये जानने की कोशिश करनी है कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे ना तो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन आपके पार्टनर आपसे इतने खुलकर बात करेंगे कि आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सिचुएशन से डील करना, पूरी स्ट्रेंथ के साथ कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जीज़ को मैच करने की। आप डेफिनेटली कर पाएंगे। जो कुछ भी आप इमोशंस की टर्म्स में इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा और आपका रिलेशनशिप प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज़ की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसमें काम आपको करना है। यहाँ पर जो कमी आ रही है वो आपके पार्टनर की तरफ से नहीं आ रही है। ठीक है, कभी कभी अपनी कमियों को भी अपना लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ शायद हम में हो रही है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं सिंगल्स की। लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये पर्सन आपको अचानक से मिलेगा, आपकी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है या वैसे भी ये पर्सन किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकता है। इस पर्सन के साथ आपकी इंट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होगी कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट देंगे या ये पर्सन आपको इस मंथ में कमिटमेंट देने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हैं और कई केसेस में ऐसा भी है कि आपको रिश्ता आएगा सामने से। ठीक है, अरेंज सॉर्ट रिश्ता आएगा, फिर आप उस पर्सन से पर्सनली बात करना शुरू कर देंगे, फ़ोन कॉल्स एंड ऑल। उसके बाद वो लव डेवलप होगा और आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। इस तरीके की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो सिंगल्स, वो पर्सन जो होगा उसका ज़ोडिक साइन होगा एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वो भी एयर साइन ही होगा। ठीक है, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी सिंगल्स। ओके, सो अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस पर किस तरह का चेंज आने वाला है। अप्रैल का महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर,
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, इस महीने में आपका व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी जब जनरल एनर्जी निकाली उसमें भी एक चीज़ नज़र आ रही थी कि आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट मुझे आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपका ओपिनियन पॉइंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि आप अपनी बातों को लोगों से मनवाने की कोशिश करेंगे। ये बिहेवियर सबसे बुरा होता है। ये बिहेवियर इतना ज़्यादा बुरा होता है कि आपके अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज हमेशा बनी रहती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज को ओवरकम करने का तरीका ये होता है कि आपको बेसिकली जो भी आपका आइडिया है वो दूसरे पर्सन के सामने रखना है। ठीक है, वो पर्सन उस आइडिया को मानता है या नहीं मानता है वो आपका काम नहीं है, इस बात को समझ के चलिएगा। अगर आप ये भी सोचना शुरू कर देंगे ना कि वो पर्सन आपकी बात को माने ही माने, तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। उससे आपके अराउंड लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप एम्बिशियस हैं, सही बात है, आपको नॉलेज है, सही बात है, लेकिन सिर्फ आपको ही नॉलेज है, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, तो परसेप्शन हर किसी का डिफरेंट होता है। आपके परसेप्शन से लोगों का परसेप्शन इस महीने में मुझे मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सामने से कोई फाइनेंशियल प्रपोजल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप शायद इस प्रपोजल के लिए बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं या मेहनत इस महीने में करने वाले हैं। वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रपोजल आपको मिलेगा ज़रूर और उससे आपकी करियर की अपलिफ्टमेंट होगी। आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा जो कि एक करियर की अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, वो आपके साथ होने वाला है। इस महीने में जो भी डिसीजंस बनाएंगे प्लीज़ लॉन्ग टर्म डिसीजंस बनाइएगा, शॉर्ट टर्म डिसीजंस आपको नहीं बनाने हैं। पास्ट में अगर आपने कोई भी एफर्ट अपने करियर के लिए लगाया था उसका फल इस महीने में आपको मिलने वाला है। ठीक है, और जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा पेशेंट होकर आपको डिसीजंस बनाने हैं, हेस्टी डिसीजंस मत बनाइएगा। इस महीने में आपकी इंटेलिजेंस आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। जो भी डिसीजन आपको अपने करियर में बनाने हैं वो इम्पार्शियल होकर बनाने हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए बनाने हैं। आपको सामने से अगर कोई पर्सन एडवाइस दे रहा है तो उस पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, उस पर्सन की एडवाइस को सुन लीजिएगा, फेयर माइंडेड रहिएगा। अब आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, पास्ट में शायद आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में कुछ आपने डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो पास्ट था, वो आपका प्रेजेंट नहीं है, ना वो आपका फ्यूचर हो सकता है। तो जो भी डाउट है आपके मन में आपके करियर के रिगार्ड में, उन डाउट्स को प्लीज़ निकाल दीजिएगा। आपका जो वर्किंग स्पेस है वो इतना सुकूनदायक होने वाला है ना, सुकून से भरा होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड अपने वर्क प्लेस से महसूस करेंगे। ठीक है, आपके जो भी सपने हैं आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, वो इस मंथ में पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई फैसला करना है फ्यूचर की बात को सोचकर ही करना है, और इस महीने में अपने करियर को लेकर एक्शंस लेने हैं। ये टाइम है आपके करियर को लेकर एक्शन लेने का। प्लीज़ एक्शन ज़रूर लीजिएगा, आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। अगर जॉब नहीं है ट्राई तो कीजिए, मिलेगी जॉब। अगर कोई बड़ी जॉब चाहते हैं एक बार ट्राई तो कीजिए, वहाँ पर आप स्विच कर पाएंगे। ठीक है, बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं रिस्क लीजिए तो सही, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो ये है आपके करियर की एनर्जीज। आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो लिब्रा पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी मानेंगे,
हेल्थ के ऊपर टाइम एफर्ट्स इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बैलेंस्ड लाइफ रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, हेल्थ को इग्नोर करके नहीं चलना है। अगर हेल्थ को इग्नोर करके चलेंगे तो तरह तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं। ठीक है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है आपकी हेल्थ के साथ। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि आपकी जो हेल्थ है ना, वो आपकी अटेंशन मांग रही है इस टाइम पर। तो अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, फोकस्ड रहिए, क्या खा रहे हैं कॉन्शियसली खाइए। ठीक है, और वॉक कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हेल्थ के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस मंथ में? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सो ये मंथ इन्वेस्टमेंट का मंथ तो है। आपको इस महीने में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं आपको। पहली चीज़ है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट को लेकर अप्रोच है उसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम किस तरह की अप्रोच? आपकी अप्रोच जो है ना, वो आपसे ये कहती है कि आपको किसी के ऊपर रिलाई करना चाहिए और फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसको नॉलेज है उससे पूछ कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ऐसा आपको नहीं करना है। जिस पर्सन से आप पूछने जाएंगे वो पर्सन लालच में आकर आपको मिसगाइड करेगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इस महीने में सबसे पहले तो खुद स्टडी करने की ज़रूरत है आपको कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें आप। ठीक है, अगर आपने पास्ट में कुछ सोचा हुआ था ना कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उस चीज़ पर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो जो आपने सोचा था वो इस टाइम पर मटीरियलाइज हो सकता है। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं, आप एफडी डालना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अप्रोच आपकी खुद की होनी चाहिए, दिमाग आपका खुद का होना चाहिए। यहाँ पर अगर किसी और से आप एडवाइस लेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चार्ज आपको आपकी सिचुएशन का खुद लेना है, अदरवाइज लॉस हो सकता है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं आपके ड्रीम हाउस की। इस महीने में डेफिनेटली आप लैंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, फ्लैट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई लैंड लेकर वैसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, बना बनाया मकान लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। मकान नया बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। ये महीना ड्रीम हाउस बनाने का ही है तो बनाइए ज़रूर। ठीक है, सो आइए अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं लिब्रा पीपल, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की होंगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए अप्रैल का महीना किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, मैं डिफरेंट डिफरेंट ज़ोडिएक साइन की रीडिंग निकालती हूँ, करती हूँ। आपकी जब पढ़ाई की बात आती है वहाँ पर आपके इमोशंस क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपके साथ भी है। आप इस महीने में 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप 100% सक्सेसफुल होंगे, लेकिन पीछे कौन खींचेगा आपको? पीछे खींचने वाली जो यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो आपके इमोशंस हैं। आप अपने इमोशंस के बेसिस पर पढ़ाई करते हैं, ऐसा कैसे होता है? ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए समझनी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अपने इमोशंस को साइड में रखिए। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, बर्डन समझकर पढ़ाई नहीं करनी है। आप अगर अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे, इंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो अपने जो सिचुएशन है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। इस महीने में पूरी स्ट्रेंथ से आपको पढ़ाई करनी है, और हो सकता है कि आपके घर का कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको गाइडेंस दे आपकी पढ़ाई को लेकर। प्लीज़ उस पर्सन की गाइडेंस को सुन लीजिएगा। वो पर्सन आपकी भलाई के लिए ही बात करने वाला है। उस पर्सन के दिए हुए टिप्स, उस पर्सन की दी हुई गाइडेंस आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस महीने में अगर प्रैक्टिकल होकर मेहनत करेंगे तो जिस इमोशनल फुलफिलमेंट की आप बात कर रहे हैं या जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं वो चीज़ पूरी हो जाएगी, आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक तो एक्शन लेना है, दूसरा बर्डन नहीं समझना है, तीसरा पूरी स्ट्रेंथ से आपको मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, बिकॉज फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर उस तरह का फोकस आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो आइए अब हम देखते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन लेना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन लेना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन लेना है? यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, देन श्री कृष्ण जी का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। ओके, सो लिब्रा पीपल, इस पूरे महीने में आपको सबसे पहली बात तो ईश्वर पर ट्रस्ट करना है। आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि आप सेफ हैं। ठीक है, एंजल्स आपके पास खड़े हैं, आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करेंगे। इसलिए जब भी आप चिंता में हो ना, अपने कंसर्न को आपको डिवाइन के सामने सरेंडर कर देना है, और देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार किस तरह से होगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चमत्कार होगा। उसके लिए आपको अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश नहीं करनी है चीज़ों पर। ठीक है, डिवाइन के सामने अपने कंसर्न्स को सरेंडर करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप जब मेडिटेशन करेंगे या फिर आप जब कोई गाइडेंस ढूंढ रहे होंगे, आपको श्री कृष्ण जी की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। आपने जितनी भी मेहनत की है उस मेहनत को स्वीकार किया है श्री कृष्ण जी ने, और वो आपको अब गाइडेंस देंगे। तो पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है, श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का आपको जाप करना है। और थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, सो ये एनर्जी है। द नेक्स्ट इज़ यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपनी डिज़ायर्स को ना थोड़ा सा हाई रखना है। ठीक है, आप चाहते क्या हैं उस चीज़ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फोकस्ड रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
आपके लिए हर एक चीज़ बेस्ट हो सकती है, लेकिन उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर फोकस। तो इल्यूजन की एनर्जीज में खुद को ट्रैप होने से रोकना है, फोकस से हर काम करना है। एंड वेडनेसडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी प्लीज़ वो भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस महीने में मेडिटेशन ज़रूर करनी है आपको। आपको ईश्वर ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज तब होगी जब आप मेडिटेट करेंगे और आपकी जो रिदम है ना, वो डिवाइन जो यूनिवर्स की रिदम है उससे मैच हो जाएगी अगर आप मेडिटेशन में अपने इंसाइट्स को डिकोड कर पाए तो। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। इस महीने में आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगी, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, वो ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा। और इस पूरे मंथ में आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। एंड वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस के जो भी उपाय हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको भगवान शिव की भी आराधना करनी है। वो इस वजह से क्योंकि आपको जो स्टेप्स, जो रास्ता श्री कृष्ण जी दिखाएंगे उसमें आगे बढ़ने की जो स्ट्रेंथ है वो आपको लॉर्ड शिव से मिलेगी। तो भगवान शिव के आप मूल मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का आप रोज़ जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं। और आपको ये रुद्राक्ष की माला पर जाप करना है, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी एंजलिक गाइडेंस की जो मैंने डिटेल्स बताई हैं वो भी क्लियर हो गई होंगी और मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। एंजलिक गाइडेंस में से आपको थर्सडे और वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस के उपाय फॉलो करने हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि इस महीने डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस मंथ के लिए। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। तो पहला कार्ड है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स अगेन। ओके, सो द नेक्स्ट इज वेलियंट करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन एंजल से मिल रही है, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन खुद किसी ना किसी रूप में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जो इस बारीक सी पगडंडी पर चलने वाले हैं उस पर आपको विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। आप इस रास्ते को पार कर लेंगे। ये रास्ता बारीक ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके जो दोनों हिस्से हैं उन्हें डिवाइन ने बहुत कस के बांधा हुआ है। आप नहीं नीचे गिरेंगे। सो आपका जो भी रास्ता आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में उसे फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। आपके अंदर एक भावना आने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ में और कुछ गलत होने जा रहा है, तो इस थॉट को क्लियर कर दीजिएगा। कोई भी काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपको एक्शन जो भी लेना है वो पैशन के साथ लेना है। आपका पैशन आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो जो भी एक्शन आप लेंगे उसे पैशन के साथ लीजिएगा, करेज के साथ आगे बढ़िएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन प्रॉब्लम से खुद ब खुद निकल सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस प्रॉब्लम को ऊपर से देखेंगे। अब प्रॉब्लम को ऊपर से कैसे देखना है, आपको सॉल्यूशन इस तरीके से निकालना है जैसे कि आप सॉल्यूशन किसी और के लिए निकाल रहे हैं। अगर किसी और पर्सन की प्रॉब्लम ऐसी हो तो आप किस तरह का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसी तरीके का सॉल्यूशन आपको अपने लिए निकालना है। ओके, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपनी हर एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रार्थनाएं आज तक आपने की हैं, जितने भी डाउट्स हैं आपके अपनी लाइफ को लेकर, उन सब का जवाब आपको इस मंथ में मिलने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं गई हैं। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आशीर्वाद के रूप में इस मंथ में आपको ज़रूर मिलेगा।
सो आई होप लिब्रा पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।